प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको मैथमेटिक्स में कंपटीशन में आने वाले नंबर सब्सट्रैक्शन और एडिशन को एक साथ सॉल्व करना बता रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था उसमें ये देखा था, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हैं तो उसमें अगर ये क्वेश्चन मार्क यानी इस जगह क्या होना चाहिए, इसका अगर यहाँ पे इसके पहले का चिन्ह पॉजिटिव है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये वीडियो में मैंने दिया था। आज हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में माइनस, क्वेश्चन मार्क के पहले माइनस आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन के पहले माइनस का चिन्ह है तो आप अपोजिट साइड के चिन्हों को चेंज कर दीजिए। तो आप इक्वल के बाद वाले यानी इक्वेशन के दूसरे पार्ट को, चाहे ये क्वेश्चन मार्क चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क के पहले माइनस है तो जो अपोजिट वाला दूसरे साइड का है उसके साइन को हमें चेंज कर देना चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस साइड के साइन को चेंज करते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मुझे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं मुझे पॉजिटिव सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसी को बेस बनाना होता है। सबसे बड़ा नंबर जो पॉजिटिव होता है उसी को बेस बनाना होता है। तो इस तरीके से ये प्लस है और सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है तो ये मेरा हो गया बेस। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप जानते हैं ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अगर प्लस वाला चिन्ह नंबर बड़ा होगा तो उसको ऐड कर देंगे और माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कितना और ऐड कर दें कि ये नंबर आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन का वीडियो पहले भी मैंने दिया है तो उससे आपको पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट कैसे हम इसको करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये है -5, ये है +6, यानी 6 में से 5 गया, बचा 1। लेकिन कौन सा 1 बचा? पॉजिटिव 1 बचा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है। ये 1 अगर ज़्यादा हुआ तो हम इसको इस नंबर में ऐड कर देंगे, यानी 9 और 1 10 हुआ और 10 का 0 कैरी 1 बचा। चूंकि पॉजिटिव नंबर अगर ज़्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव नंबर के साथ जोड़ते हैं, निगेटिव ज़्यादा होगा तो निगेटिव के साथ जोड़ेंगे। तो 1 चूंकि ये बड़ा था इसलिए इसमें जोड़ दिए तो हो गया 1 1 2 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, लेकिन कौन सा 2 बचा? चूंकि ये ज़्यादा है इसलिए -2 बचा। तो अब हमें कंपैरिजन करना है इस 2 में कितना ऐड कर दें कि 4 हो जाए। तो 2 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 4 हो गया। अब आते हैं तीसरा, ये 7 है, -7, ये है 2। तो 7 में से 2 घटा 5 आया, लेकिन कौन सा 5 ये बड़ा है इसलिए ये माइनस हो गया। तो माइनस में कितना और ऐड कर दें कि जो नंबर आए उसका वंस डिजिट इकाई अंक 0 हो जाए। तो 5 में 5 ऐड कर दीजिए, 10 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 10 हुआ, 10 में 1 कैरी बचा, 1 कैरी चूंकि ये निगेटिव नंबर ज़्यादा था इसलिए इसको हमने इसके साथ जोड़ा। 8 और 1 9 हो गया और ये 9 हो गया, ये 3 है। तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। कौन सा 6 बचा? माइनस का बचा। तो 6 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए? तो 6 में 3 ऐड कर दें तो ये हो गया 9। इस तरीके से ये आंसर सॉल्व हो जाता है। आशा है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए यहां पे इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क इधर है, माइनस में है, तो आपको यही देखना है क्वेश्चन मार्क के इस साइड में पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी निगेटिव है। निगेटिव होगा तो हम अपोजिट साइड के साइन को पहले चेंज कर लेते हैं, अपोजिट साइड के साइन को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये हो गया निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके बाद सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर हम चेक करते हैं कौन सा है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है 8679, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस प्लस माइनस को इसको कैलकुलेट करेंगे और इसी से कंपैरिजन करेंगे, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। अगर माइनस का नंबर बड़ा होगा, माइनस का नंबर बड़ा होगा तो हम इसको कंपैरिजन कर देंगे, और अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो ऐड कर देंगे। यही इतना इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखते हैं ये हो गया -7 और ये हो गया +5, यानी 7 में से 5 गया 2, कौन सा 2 बचा, -2 बचा, तो -2 है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि 2 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए, तो 2 में 7 ऐड कर दीजिए, 9 हो गया। अब दूसरा आता है 3 है -3 और ये है +3, 3 में से 3 गए 0 है, तो 0 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए, तो 0 में 7 ऐड कर दीजिए, 7 हो गया। इसके बाद तीसरा आता है, ये 0 है ये 2 है, +2, यानी 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, लेकिन 2 कौन सा है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव है तो इस 2 को सीधे इसी के साथ ऐड कर देंगे, यानी 2 और 6 8। फिर ये 3 है और ये 4 है, 4 में से 3 गया बचा 1, लेकिन कौन सा 1 बचा, पॉजिटिव 1 बचा, पॉजिटिव 1 बचा तो सीधे ऐड कर दीजिए, यानी 9। ये आपका आंसर। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखा करिए, हम कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ ध्यान से, अब की बार हम डेसिमल नंबर्स के ऐड को करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मैक्सिमम ये चेक करिए, दशमलव के बाद मैक्सिमम नंबर किस वाले में है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ, तो यही डेसिमल के बाद ये जो 3 अंक है इसी को हमें आगे इसमें हर नंबर में 0 बढ़ा के उतने ही नंबर का स्टेप्स बनाने हैं। तो पहला हो गया मेरा, यहाँ से करिए 28.428 प्लस, अब दूसरा है 3.2, तो 3.2, अब इसके बाद एक नंबर हो गया, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ हो गया, 2 और चाहिए तो 2 0 यहाँ पर, प्लस यहाँ देखिए 291.29। अब यहाँ पे चूंकि 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, तो एक अंक 1 0 यहाँ और बढ़ा दिया, प्लस ये 1.4 है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 2 और ले लेते हैं। अब इस तरीके से अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, और यही इसका तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका। ऐड कर लीजिए, ये देखिए पहला 0 0 0, यहाँ 8 है, यानी ये हो गया आपके आंसर में 8।
यहाँ से फिर लीजिए 2, यहाँ 0, यहाँ 9, 2, 9, 11 और यहाँ पे 0 है तो 11 के 1 कैरी 1 इसमें जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 के 3 कैरी 1। अब चौथा ले लेते हैं 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13 और 13 और 1 14, 14 के 4 कैरी 1। अब 5 वाला ले लेते हैं। 5 वाला है 2 1 3, 3 इसमें है नहीं, यहाँ पे है 3 9 12, 12 के 2 कैरी 1। अब ये 5 डिजिट है, ये 4 ही है और 1 बचा और ये 2 है, ये 6 डिजिट का है तो इसमें 1 जोड़ दिया यानी 2 1 3। अब 3 अंक पे डेसिमल लगा दीजिए यानी 324.318। बहुत सिंपल सा है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें डेसिमल को भी बैलेंस करना है और उसके बाद तब क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेसिमल को बैलेंस कर लीजिए। सबसे बड़ा डेसिमल में सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है? 3 डिजिट का है तो सबको 3 डिजिट में कर दीजिए डेसिमल के बाद, यानी ये हो गया 428.48। अब यहाँ पे एक 0 हम लगा दिए, माइनस वाट इक्वल 83.7। अब इसके बाद 2 नंबर बचते हैं, ये 1 0 2 0, माइनस 215.328। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये माइनस क्वेश्चन मार्क के पहले माइनस है तो हमें अपोजिट साइड के साइन को बदल देना होगा। तो इसको हमने कर दिया नेगेटिव, इसको कर दिया पॉजिटिव। अब आपको खोजना है सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर ये है, ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे कंपैरिजन कर लेंगे। तो अब देखिए ये 0 है, ये 8 है, 8 में से 0 गया 8 ही बचेगा, लेकिन 8 कौन सा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब होगा तो उसको ऐड हो जाएगा, यानी 8 और 0 8। दूसरा देखिए ये 0 है और यहाँ 2 है, यानी 2 पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव है तो 8 में ऐड हो जाएगा। 2 1 10, 10 के 0, कैरी बचा 1। चूंकि ये पॉजिटिव नंबर था इसलिए इसके साथ हमने ऐड कर दिया 3 1 4 और ये है 7, 7 में से 4 गए 3 बचा। 3 चूंकि कौन सा 3 बचा? -3 बचा। उस -3 को अब हम क्या करेंगे, कितना ऐड कर दें कि 4 हो जाए। तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, ये 4 हो गया। अब ये 3 हो गया। अब ये चौथा लेते हैं, ये 3 है, ये 5 है। तो 5 में से 3 गए 2, कौन सा 2 बचा? पॉजिटिव 2 बचा। पॉजिटिव 2 रहेगा तो हम इसको ऐड कर देंगे 2 8 10, 10 के 0, कैरी 1 बचा। अब उस कैरी को चूंकि पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए तो 1 और 1 2 हो गया। और यहाँ देखिए ये है 8 में से 2 गया, बचा 6 में कितना ऐड कर दें, चूंकि 6 माइनस बचा है इसलिए कितना ऐड कर दें कि हमारा 2 आ जाए। तो 6 12, यानी यहाँ पे 6 ऐड कर दिए। अब कैरी बचा 1 किसका बचा था? माइनस का बचा था। अब यहाँ ये माइनस है और यहाँ पे वो माइनस इसका अकेला बचा, लेकिन यहाँ छठवां क्या है? 2 है पॉजिटिव, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। कौन सा 1 बचा?
पॉजिटिव 1 बचा, जो पॉजिटिव है तो उसको हम 4 के साथ ऐड कर देंगे, यानी 4 1 5। ये आपका आंसर हो गया। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके लिए कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसी टॉपिक से लेके आएंगे। जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।